हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज ये हमारा पहला टॉपिक होने वाला है गोल्ड की स्ट्रैटेजी पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको एक नोटबुक लेना है और अपने नोटबुक में जो भी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, समझाऊँगा, इन सब को आपको अपने नोटबुक में उतारना है। देखिए, ये कोई मामूली स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं आपको अभी ही क्लियर कर देता हूँ। इस स्ट्रैटेजी को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। अपने 8 साल के ट्रेडिंग करियर में लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान करने के बाद मैंने मार्केट से जो एक्सपीरियंस किया, जो पैटर्न्स मैंने नोटिस किया, उन सब को मैंने नोट डाउन किया, सीखा, समझा। देखिए, इनिशियली क्या होता है ना कि लोगों को पता नहीं होता है। लोग वही यूट्यूब, वही गूगल, जहाँ तहाँ से कुछ भी चीज़ें सीख करके आते हैं, उसको मार्केट में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एंड मैंने भी वही किया है। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं भी कोई ऊपर से कुछ नया सीख करके आया, कुछ ऐसा सीख करके आया कि जो मार्केट में कोई नहीं जानता था। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी बस गलतियाँ करी, तरह तरह की गलतियाँ की। उन सभी गलतियों से मैंने सीखा, समझा, देखा कि ओके, ऐसा करने से ऐसा होता है और ऐसा करने से ऐसा नहीं होता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने फॉलो कर लिया गोल्ड में, हर टाइम फ्रेम पे ये वर्क करता है, चाहे वो डेली हो, 4 आवर हो, सबसे ज़्यादा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, एंड 4 आवर के नीचे वाले टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट, 1 आवर, 30 मिनट, 5 मिनट एंड इवन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा वर्क करता है। एंड आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा उसको ध्यान से सुनिएगा एंड नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी स्लाइड्स आपके सामने में आएंगी उन सब का स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि बाद में जब आप अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करो या फिर उतारो, डायग्राम उतारो, तो अच्छे से एक एक लेवल को ध्यान से उतारना। ओके, क्योंकि एक भी लेवल अगर आपने मिस कर दिया तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम्स होंगे। चलो, सेशन को शुरू करते हैं। एंड सॉरी, वीडियो को शुरू करते हैं। लाइव स्ट्रीम करने की आदत है तो सेशन बोल दिया मैंने। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्ड का बुलिश फ्रेमवर्क। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। चलो, तो सबसे पहले मान के चलो कि अगर गोल्ड बुलिश है, जब भी आपको दिखे कि गोल्ड एक पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि इसमें आप लोगों को ना एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट का किस टाइप का स्ट्रक्चर मार्केट बनाता है, 4 आवर पे कैसे बनाता है, 15 मिनट पे कैसे बनाता है, किस किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। इन सब का बेसिक नॉलेज आपको कम से कम होना चाहिए। अगर इन सब का नॉलेज नहीं है तो ये आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। और अगर आपको पूरा अच्छे से सीखना है इन इन स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर पूरा कोर्स अगर आपको चाहिए, फ्री में मैं दूंगा आप लोगों को। आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे आपका फ्री कोर्स चाहिए। आपको डिटेल्ड कोर्स मिल जाएगा, ओके, जिसमें मैंने हर चीज़ पढ़ाया हुआ है। चलो, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बुलिश फ्रेमवर्क ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। देखो, मान के चलो कि मार्केट बुलिश है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर। ओके, एक चीज आप ध्यान से देखोगे, जब भी मार्केट एक हाई लगाने के बाद, एक हायर हाई लगाने के बाद लोअर हाई बनाने के लिए जब नीचे आता है ना, उसके बाद जब मार्केट लोअर हाई बना करके ऊपर जाता है एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के लिए, बीच में वो मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते हुए जाता है। जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक्स, एक ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे, ठीक है। सेम पैटर्न यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक लोअर हाई बनाया, फिर एक हाइयर हाई बनाने के लिए ऊपर जा रहा है। बीच में 2 ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। वो इससे भी 2 से ज़्यादा भी बनते हैं, लेकिन 2 ही इनफ है समझाने के लिए। ओके, उसके बाद फिर मार्केट आया एंड हमारे ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट किया, चला गया। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे, मैं आपको बताऊं। देखो, हमेशा गोल्ड में ना एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि आप लोग भी ध्यान देना, जब भी मार्केट बुलिश होगा ना और बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद, जैसे यहाँ पे मार्केट ने बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो आप लोग देखोगे कि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, उसको मार्केट एज अ लिक्विडिटी पूल यूज करता है। लिक्विडिटी पूल मीन्स मार्केट हमेशा अपना हायर हाई बना करके नीचे आएगा,
इस ऑर्डर ब्लॉक पर थोड़ा सा सस्टेन करेगा, यानी कि अर्ली बायर्स जो होंगे ना उसको मार्केट बुलाएगा, उसके बाद जाकर के फिर मार्केट नीचे गिरेगा और सेकंड वाले ऑर्डर ब्लॉक से फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखो मैं आपको ना इसके पीछे का एक रीजन बताता हूं, ध्यान से देखो। देखो जब मार्केट बुलिश होता है ना, जो रिटेल बायर्स होते हैं ना उनको बस बाय करना होता है, उनको ये नहीं पता होता कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या लिक्विडिटी होती है, कैसे अर्ली बायर्स को मार्केट ट्रैप करता है, ये सब चीज़ें उन्हें नहीं पता होती हैं। ओके, तो इंस्टीट्यूशन को ना ये बात अच्छे से पता होता है कि जो फोमो बायर्स होते हैं ना वो आपको दो जगह सबसे ज़्यादा आएंगे, चाहे तो किसी ऑर्डर ब्लॉक पे, सपोज कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाया वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोमो बायर्स आएंगे, या नहीं तो किसी टाइप के सपोर्ट पे, यानी कि मार्केट कोई ऐसे जगह पे आकर के होल्ड कर गया जहां पे प्राइस बार बार आकर के बाउंस कर रहा है। ओके, उस जगह पे फोमो वाले बायर्स जो होते हैं ना उनको बस एंट्री लेनी होती है। वो सोचते हैं कि मार्केट इतना नीचे से इतना ऊपर आ गया है और यहाँ पे अभी एक करेक्शन दिया, जैसे यहाँ देखो, यहाँ से ऊपर आया, करेक्शन दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर करेक्शन, फिर ऊपर। तो इसी चीज़ को वो है ना अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं कि ओके मार्केट ने यहाँ से ऑलरेडी करेक्शन दे दिया है, यहाँ पे वो सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो जो अर्ली बायर्स होंगे ना वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बाय पोजीशन लगा देंगे, स्टॉप लॉस को यहाँ नीचे रख देंगे, टारगेट को ऊपर रख देंगे। ओके, और इंस्टीट्यूशन को ये बात पता होता है कि फोमो बायर्स जो होते हैं ना उनके अंदर में पेशेंस नहीं होता है, उनके अंदर में उतना मतलब कि उनको समझ नहीं होती है कि मार्केट में लिक्विडिटी कैसे वर्क करता है, और इसी चीज़ का इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाता है। मार्केट को वो जानबूझ करके यहाँ पे होल्ड करवाते हैं अर्ली बायर्स को बुलाने के लिए। जैसे ही अर्ली बायर यहाँ पे घुस गए मार्केट सीधा यहाँ से नीचे गिरेगा, और जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय पोजीशन लिया हुआ है उसको आउट करेगा, और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट फिर अपना रैली अप कर देगा। ओके, ये हो गया पहला सिनारियो। अब देखो मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट सारे बायर को तो लेकर के ऊपर नहीं जा सकता। आप सपोज मान के चलो कि अगर मार्केट यहीं से सीधा ऊपर की तरफ निकल जाता, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विडिटी थी वो इस वाले एंट्री यानी कि इस वाले प्राइस पे, देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो कि ये एक बस है, ठीक है, ये एक गाड़ी है, कार मान लो। ओके, अब अगर इस कार पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ जाएंगे, मान के चलो कि 10 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन इसकी जगह पे मार्केट ने यानी कि कार में 50 लोग बैठ गए, तो सबसे पहली बात तो इस कार को पुश करने में बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करना पड़ेगा, इवन पीछे से किसी को धक्का भी लगाना पड़ेगा, इस कार में धक्का लगाना होगा, तब जाकर के ये एक रेस पकड़ेगा या एक्सेलरेट होगा। ओके, तो धीरे धीरे फिर जब गाड़ी जो रेस पकड़ लेगा फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो मूव करने लगेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, 10 की जगह पे अगर 50 लोग बैठ गए हैं तो मार्केट को यानी कि जो गाड़ी होगी उसको सबसे ज़्यादा तेल बहुत ज़्यादा पिएगा, वो इंजन में इतना लोड पड़ेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा तेल पिएगा। तो अब मान के चलो ये मार्केट है, इसी का हम एग्जांपल लेते हैं, मार्केट है, मार्केट में अगर ज़्यादा लोग बैठ जाएंगे तो जब मार्केट यहाँ से पंप करना शुरू करेगा तो इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट बुकिंग करने से पहले रिटेलर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ना सेलिंग प्रेशर आएगा और मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि किसी भी जगह पे ना इंस्टीट्यूशन चाहता है जो अर्ली बायर्स है उसको वो लिक्विडेट कर दे, ठीक है, लिक्विडेट करके उसके बाद तब मार्केट ऊपर की तरफ पंप दे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना पाए। वो ये नहीं चाहते कि एक जगह जब मार्केट स्टेबल हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा बायर घुसे, वो ये चाहते हैं कि जब मार्केट पंप कर रहा हो आप फोमो एंट्री करो। फोमो एंट्री जब भी लोग करते हैं ना वो मार्केट को और ज़्यादा पुश करता है। एक बात बताओ, एक गाड़ी अगर खड़ी है उसको अगर आगे आगे पहुंचाना यानी कि इस जगह से इस जगह लेकर के आना है और खड़ी है, खड़ी गाड़ी में ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है, लोगों को धक्का मारना पड़ेगा, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी धक्का मार करके गाड़ी को मतलब कि आगे पुश करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? ज़्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, ज़्यादा पावर चाहिए। लेकिन एक गाड़ी जो ऑलरेडी चल रही है, एक गाड़ी जो है वो ऑलरेडी रेस में है, चल रही है, तो इसको क्या होगा कि धक्का नहीं लगाना होगा, ये ऑटोमेटिक बस मतलब कि हल्का सा भी अगर पुश कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक वो यहां तक पहुंच जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे ही मार्केट होता है, मार्केट जब एक जगह पे स्टेबल होता है ना तो इसको धक्का लगाने के लिए इंस्टीट्यूशन क्या करता है
कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डालता है। अब मान के चलो कि ऑलरेडी अगर ज़्यादा लोग बैठ जाएंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा इसको मार्केट को पंप कराने में, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाएगा रिटेलर सेल मार देंगे, मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा रिटेलर सेल मार देंगे, फिर नीचे आ जाएगा। या फिर जो रिटेल ट्रेडर हैं या फिर जो छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं उसके लिए बोल रहा हूँ। तो इसी वजह से इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन सबसे पहले यहाँ पे जिन लोगों ने भी बाय पोजीशन लिया हुआ है उसको पहले एग्जिट करवाते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करते हैं। फिर जा करके जब यहाँ से मार्केट सीधा एक रैली करता है ना, जो लोग यहाँ पे एंट्री लिए, देखो जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया उसका स्टॉप लॉस मार्केट ने खा लिया, लेकिन जैसे ही मार्केट एक बड़ा सा बाउंस देता है ना, यही लोग जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया था वही लोग यहाँ पे दोबारा फोमो एंट्री लेते हैं। ठीक है, फोमो एंट्री लेते हैं, इससे क्या होता है मार्केट दोबारा एक पुश मारता है, फिर नीचे दोबारा यहाँ पे फोमो बायर्स आएंगे, फिर नीचे से दोबारा धक्का लगाया जाएगा। यानी कि मार्केट फ्लो में मतलब कि इंस्टीट्यूशन को बस यहाँ से यहाँ तक धक्का ज़्यादा लगाना पड़ा, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा पैसे लगा करके मार्केट को पंप कराया। लेकिन जैसे ही मार्केट ने रेस पकड़ लिया, यानी कि मार्केट में फोमो आ गया, फिर मार्केट है धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक पंप करता चला जाता है ऊपर की तरफ। ये हमारे लाइफ मतलब कि हमारे जो नॉर्मल एक लाइफस्टाइल है, नॉर्मल जो ज़िंदगी होती है, इसमें भी हमने बहुत बार देखा है और ऐसा जो है मार्केट में भी होता है। इसी लिए मार्केट क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो अर्ली बायर्स होते हैं उसको पहले एग्जिट करवाते हैं, या अर्ली सेलर्स जो होते हैं उसको पहले एग्जिट करवाते हैं, उसके बाद ही ऊपर पंप करते हैं। देखो अब यहाँ पे वही सेम चीज़ हमने क्या देखा कि मार्केट जो है बुलिश है, ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। अब आप ध्यान से देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक पे बायर आ रहे होंगे डेफिनेटली, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं। देखो इस ऑर्डर ब्लॉक पे जब प्राइस आया होगा यहाँ पे बायर घुसे होंगे, तो बायर को मार्केट ने घुसाया जानबूझ करके। यहाँ देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। मार्केट जब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आया, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस करेगा, जो अर्ली बायर्स होंगे वो यहाँ पे घुस जाएंगे। उसके बाद जैसे ही वो घुस गए, मार्केट सीधा नीचे आएगा, उन लोगों का स्टॉप लॉस खाएगा और यहाँ से फिर मार्केट रैली कर देगा। ओके, सेम सीन आप लोगों को ना बार बार रिपीट होता हुआ दिखेगा। मैं भी आपको ना लाइव एग्जांपल भी दिखा दूंगा चार्ट पे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें फॉलो अप होती हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो 15 मिनट पे भी सेम सिनेरियो, जिस तरह से मैंने अभी 4 आवर पे समझाया वही सेम चीज़ आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे। 15 मिनट पे भी मार्केट फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे बायर को बुलाएगा, सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक से पंप करेगा। सेम यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे बायर और सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक से पंप। देखो ये तो हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को एज अ लिक्विडिटी पूल यूज करता है। लेकिन एक चीज और है जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, ये देखो आप अब यहां ध्यान से एक चीज देखो, यहां पे कुछ चीजें आपको चेंजेस दिखेंगी। अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक यहां मिस हो गया, मैं ड्रॉ कर देता हूं। देखो एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहां पे भी है, सेम हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक यहां पे भी है। ओके, आपके सामने ड्रॉ किया हूं। अब देखो एक चीज आप क्या नोटिस करोगे, ऑर्डर ब्लॉक वाला तो हमने देख लिया कि मार्केट अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट ओबी है, इस वाले ओबी को एज अ लिक्विडिटी पूल यूज करेगा, यानी कि एज अ ट्रैप यूज करेगा। यहां पे अर्ली बायर को ट्रैप करेगा और सेकंड वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट बाउंस करेगा। ओके, लेकिन दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा ना मतलब कि मजेदार है। अब मान के चलो कि मार्केट बुलिश है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक भी आपको 2 है। ओके, सेम ऊपर के जैसा यहां पे भी ऑर्डर ब्लॉक दो है, देख रहे हो आप लोग, 2 ऑर्डर ब्लॉक है, वैसा ही 2 ऑर्डर ब्लॉक यहां पे भी है। लेकिन कैच यहां ये है कि अगर मार्केट एक हायर हाई लगाने के बाद आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट नीचे आएगा ना, अगर आपको किसी एक यानी कि किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, चाहे वो फर्स्ट ओबी हो या सेकेंड ओबी हो, मोस्टली अगर फर्स्ट ओबी के ऊपर आपको ना एक काइंड ऑफ सपोर्ट दिख जाए, यानी कि कोई ऐसा जगह जहां पे प्राइस होल्ड कर गया, बार बार वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि बार बार इस जगह से बाउंस कर रहा है। मीनवाइल इस जगह पे मार्केट ने अभी फ्रेश बायर को इनवाइट कर लिया। ओके, जो भी अर्ली बायर्स थे, क्योंकि देखो उनके अंदर में पेशेंस नहीं होता है, वो लोग इस चीज को देख रहे होंगे, जो अर्ली बायर्स होते हैं ना, फोमो बायर, उनको ये चीज साफ साफ दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, कहीं मार्केट यहीं से ऊपर ना चला जाए।
उनको इस बात का बहुत डर होता है। इसी वजह से वो क्या करेंगे कि यहाँ पे वो बाय पोजीशन ले लेंगे और स्टॉप लॉस रख देंगे नीचे, और मार्केट जैसे ही इनफ बायर घुस जाएंगे, क्योंकि उनके पास सारा डेटा होता है, सारे ब्रोकर का डेटा होता है, लाइव मार्केट का डेटा होता है, उनको पता होता है कि मार्केट में इनफ बायर कब आ गए। तो जैसे ही इनफ बायर यहाँ पे घुस जाएंगे, मार्केट सीधा नीचे आएगा, इन लोगों को लिक्विडेट करेगा और इस वाले फर्स्ट ओबी से ही मार्केट बाउंस कर जाएगा। ओके, देखो हमारा मेन मोटिव क्या है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी इंजीनियरिंग। हमें बस लिक्विडिटी इंजीनियरिंग चाहिए, यानी कि ट्रैप चाहिए, चाहे वो हमें किसी ऑर्डर ब्लॉक पे मिले, जैसे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे हमें मिल गया, या तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमें किसी तरह का कोई सपोर्ट मिले, दैट्स इट। अगर सपोर्ट भी दिख जाएगा आपको कहीं पे भी, उसके नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आपकी आंखें रहनी चाहिए, मार्केट वहीं से बाउंस करेगा। देखो मोस्टली तो इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस करेगा। सम टाइम रेयरली कभी ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे भी थोड़ा सा लिक्विडिटी जनरेट करके नीचे वाले ओबी से बाउंस कर जाता है, वो कभी कभी ऐसा होता है। उसी तरह से 15 मिनट पे भी है, 15 मिनट पे भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना करके अर्ली बायर को बुलाएगा और ये वाले ओबी से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ निकल जाएगा। आ गया समझ में सब लोगों को? ये हो गया हमारा बुलिश फ्रेमवर्क जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया है, जिसमें हम लोगों ने 4 आवर का टाइम फ्रेम पे 2 कॉन्सेप्ट सीखा, एक सपोर्ट वाला और 15 मिनट पे भी एक सपोर्ट वाला। सपोर्ट पे बायर घुस गए, फर्स्ट ओबी से मार्केट सीधा रैली। और इसी तरह से यहां पे हमने दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा जिसमें मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे एज ए लिक्विडिटी पूल यूज करता है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक पे लिक्विडिटी फंसाता है, इंजीनियरिंग करता है, ट्रैप करता है, जो भी वर्ड आप बोल दो, जो भी चीजें आपको अच्छे से याद रहे। इतना याद रखिएगा कि अगर यहां पे जैसे यहां पे ये फर्स्ट ओबी हो गया, इस फर्स्ट ओबी के ऊपर में अगर आपको कहीं पे भी कोई लिक्विडिटी इंजीनियरिंग नहीं दिखता, यानी कि कोई सपोर्ट अगर मार्केट नहीं बनाता है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि मार्केट फिर आपके ऑर्डर ब्लॉक पे सपोर्ट बनाएगा, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट बाउंस करेगा ताकि अर्ली बायर्स यहां पे घुसे, फिर मार्केट नीचे, यहां पे आप लोगों को बाय पोजीशन के लिए प्लान करना है और सीधा मार्केट यहां से ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। अब आप लोग आते हैं बेयरिश ऑर्डर फ्लो पे। चलो, बुलिश हो गया कंप्लीट, अब बेयरिश में घुसते हैं। देखो बेयरिश भी ऑलमोस्ट सेम है, वाइस वर्सा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहां पे भी सेम, जैसे मान के चलो हमें दिख रहा है कि मार्केट बेयरिश है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, क्लीन है। तो अब आप यहां ध्यान से एक चीज देखो, 2 ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने यहां पे भी मार्क किया, हर एक स्ट्रक्चर पे 2 ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने मार्क किए हैं। और हमेशा आप एक चीज नोटिस करोगे, मार्केट फर्स्ट ओबी से नहीं सेकंड ओबी से रिवर्सल दिया। ओके, इसी तरह से यहां पे भी देखो, फर्स्ट ओबी नहीं सेकंड ओबी से रिवर्सल, फर्स्ट ओबी से नहीं सेकंड ओबी से रिवर्सल। देखो मोस्टली ऐसा ही देखा जाता है। अब मार्केट यहां से, अब जैसे यहां देखो, ये हमारा बना एक लोअर लो, फिर ये लोअर हाई बना। ओके, फिर मार्केट यहां से सीधे एक लोअर लो बनाया, फिर यहां से लोअर हाई, फिर अगेन एक लोअर लो। ओके, तो जब भी मार्केट एक नया फ्रेश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा ना, जैसे यहां पे मार्केट ने एक फ्रेश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया 4 आवर का, उसके बाद मार्केट सीधा रिवर्सल लेगा। जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां पे मार्केट लिक्विडिटी पूल की तरह, यानी कि सेलर्स को फंसाएगा। यहां पे अर्ली सेलर्स, देखो फोमो सेलर हो या बायर हो, हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो बाइंग में हो या सेलिंग में हो। यहां हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, यहां पे मार्केट ने एक रिवर्सल दिया छोटा सा, जो भी अर्ली फोमो सेलर्स होंगे वो यहां पे एंटर कर गए, सीधा मार्केट यहां से ऊपर गया, इन लोगों को स्टॉप लॉस हंट किया और सीधा मार्केट यहां से नीचे। ओके, 15 मिनट पे भी कुछ ऐसा ही प्लान है, देख लो 15 मिनट पे भी सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। मार्केट यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे लिक्विडिटी बनाएगा, इंजीनियरिंग करेगा एंड सेकंड ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करते ही नीचे। आप लोग ध्यान से इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, अभी लाइव मार्केट में भी प्रैक्टिस करेंगे। और अब आता है दूसरा, जिस तरह से हमने इसमें देखा था बुलिश फ्रेमवर्क में मार्केट कैसे एक सपोर्ट बनाता है, उसी तरह से बेयरिश फ्रेमवर्क में भी होता है। अभी इसका लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्यूटीफुल। अब मार्केट का फर्स्ट ओबी ये रहा, सेकेंड ओबी ये रहा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट ओबी के नीचे ही एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बनाया, यानी कि मार्केट बार बार इस जगह से रिजेक्शन दे रहा है। जो अर्ली सेलर होंगे उन लोगों के अंदर में पेशेंस नहीं होता है, वो लोग यहाँ पे एंटर कर चुके होंगे ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे एक सेल पोजीशन ले लिया होगा, स्टॉप लॉस रखा होगा ऊपर पे और टारगेट उन्होंने रखा होगा नीचे का। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट सीधा ऊपर गया, इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट किया और यहां से सीधा नीचे, क्योंकि मार्केट को तो एट द एंड नीचे ही गिरना है।
है बेयरिश तो डेफिनेटली वो नीचे ही गिरेगा, लेकिन अर्ली सेलर्स की लिक्विडिटी को खा करके तब गिरेगा। सेम हमारा 15 मिनट पे भी है, 15 मिनट पे भी मार्केट ऐसे ही लिक्विडिटी इंजीनियरिंग करेगा, लिक्विडिटी खाएगा फर्स्ट ओबी से सीधा नीचे। आ गया समझ में? अब इन सब का हम लोग लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। होप आप लोगों को ये सब चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज़ इन सभी चीज़ों को अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ट्रस्ट में बहुत आसान है, प्रैक्टिस करके देखो, आपका मतलब कि मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं लाइव मार्केट। देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश है 4 आवर पे, क्लीन। मार्केट ने यहाँ पे ना एक 2 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, जहां पे एक अर्ली बायर को बुलाया। ये देखो आप, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, सीधा ऊपर गया, अर्ली बायर घुस गए हैं। इस पूरे एरिया में अर्ली बायर्स हैं, देखो आप लोग, यहाँ पे जितने भी फोमो अर्ली बायर्स थे वो घुस गए। उसके बाद क्या होता है, मार्केट सीधा नीचे आता है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है एंड सीधा ऊपर की तरफ निकल जाता है, और हमारा जो स्विंग हाई का टारगेट था वो हिट कर देता है। आ गया समझ में? लिक्विडिटी इंजीनियरिंग यहां पे मिल गई ऑर्डर ब्लॉक पे, सेकेंड वाले ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप किया, सीधा ऊपर जाकर के टीपी हिट। आ गया। अब आते हैं 15 मिनट का एग्जांपल देखते हैं। देखो 15 मिनट पे भी आप अगर ध्यान से देखोगे, यहां से मार्केट पंप करना शुरू किया। यहां पे 15 मिनट पे बेयरिश था, बुलिश हुआ, दिख रहा है। उसके बाद आप ध्यान से देखो, ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट पे, मार्केट यहां पे थोड़ा सा बाउंस दिया, सीधा नीचे आता है। सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक जो होता है यहां से रिटेस्ट करके सीधा ऊपर एंड टारगेट हिट। समझ में आ रहा है ना? जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे 15 मिनट का जो सीखा, ये देखो आप लोग, मैं आपको दिखाता हूं दोबारा 15 मिनट पे। ये देखो 15 मिनट पे भी सेम था, मार्केट फर्स्ट ओबी पे लिक्विडिटी इंजीनियरिंग करेगा, ओके, सीधा सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस करेगा। वैसा ही कुछ एग्जांपल हमें यहां पे मिला। देखो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे लिक्विडिटी इंजीनियरिंग हुआ, सीधा आया सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक से, सीधा मार्केट यहां से पंप, ओके। अब आते हैं दूसरा, यहां पे देखो आप, मार्केट ने यहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहां पे, इस जगह पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, तो मार्केट ने यहां क्या किया, एक सपोर्ट बनाया। देख रहे हो आप लोग किस तरह से मार्केट ने यहां पे एक सपोर्ट बनाया। इस जगह से मार्केट ने कितना बाउंस दिया है खुद देखो। और जो लोग भी यहां पे एंट्री लिए होंगे, आप खुद बताओ, जिन लोगों ने भी इस सपोर्ट पे एंट्री प्लान किया होगा, उन सब का स्टॉप लॉस कहां होगा, यहां पे। आप एक बात बताओ, अगर आपको पता नहीं होता ये चीज़, तो डेफिनेटली इस सपोर्ट पे आपने एंट्री प्लान किया होता, स्टॉप लॉस को ऊपर में रखा होता। जो भी फोमो बायर होते हैं ना, वो देखते हैं, उनके अंदर में पेशेंस नहीं होता है। अगर किसी जगह से मार्केट बार बार बाउंस करेगा ना, वो डर से एंट्री ले लेंगे, वो ले लेंगे एंट्री, मैं आपको बता रहा हूं। और जैसे ही वो एंट्री लेंगे, मार्केट सीधा नीचे आया, और ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक, छोटा सा था लेकिन था, मार्केट यहां पे टैप किया और सीधा ऊपर की तरफ गया और टारगेट हिट, टीपी हिट। आ रहा है समझ में? और उस वैसा ही एग्जांपल यहां पे भी देखो, ये देखो 15 मिनट पे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने लिक्विडिटी इंजीनियरिंग की, कैसे यहां पे अर्ली बायर से घुस गए, देख रहे हो आप लोग, फिर सीधा नीचे आया, और यहां पे हमारा सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक पे यहां पे मार्केट टैप किया और सीधा मार्केट यहां से रैली कर गया। कितना आसान है। मैं आप लोगों को 100 एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं, जहां पे मार्केट ने फर्स्ट ओबी को एज ए लिक्विडिटी पूल यूज किया, सेकंड ओबी से बाउंस किया, या यहां पे देखो आपने कैसे एक लिक्विडिटी इंजीनियरिंग दी, यानी कि एक सपोर्ट बना करके, और ये वाले ओबी से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ निकल गया। अब इसी में हम लोग बेयरिश फ्रेमवर्क भी देख लेते हैं, बेयरिश वाला एग्जाम्पल भी कुछ। अब ये देखो कितना क्लीन है, मार्केट 4 आवर पे बेयरिश है, बेहतरीन। उसके बाद आप देखो मार्केट ने इस जगह पे कितना अच्छा सा एक रेजिस्टेंस बनाया है, सेम ऐसा। ये देखो आप लोग कहां गया, ये देखो 4 आवर पे कितना बेहतरीन यहां पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, अर्ली सेलर घुस गए, यहां ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट किया, सीधा डंप। और ऐसा ही एग्जांपल आप यहां देखो, यहां पे अर्ली सेलर को बुलाया मार्केट ने, सीधा ऊपर गया, ये था ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट, सीधा डंप। देख रहे हो? तो बेहतरीन एग्जाम्पल है। और दिखाता हूं 15 मिनट पे, आप देखो, ये देखो 15 मिनट पे मार्केट बेयरिश है, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप यहां ये देखो, ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने सेलर को फंसाया, और ये था आपका सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक, सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, सीधा मार्केट यहां से डंप एंड टारगेट हिट। तो इसी तरह से आप लोग मल्टीपल तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत आसान है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, नोट डाउन करो, एक एक चीज को आप लोगों को नोट करना है। एंड मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा,
वीडियो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, आप लोग देख लेना दोबारा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना, जितना बार आप देख सकते हो देख लेना। लेकिन इस चीज़ को कभी भूलना मत, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैं अपने जितने भी गोल्ड की ट्रेड लेता हूँ या अपने लाइव स्ट्रीम पे गोल्ड का कोई भी ट्रेड शेयर करता हूँ या फिर अपने क्या बोलते हैं कि ग्रुप में या फिर जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जो भी ट्रेड शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, जा करके आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। और सब कुछ मैं जो भी ट्रेड शेयर करता हूँ इसी बेसिस पे करता हूँ। गोल्ड की जितनी भी मोस्टली ट्रेड होती है इसी बेसिस पे होती है। आप लोगों को वहाँ पे मल्टीपल लाइव एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, ट्रस्ट में बहुत मज़ा आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। 2-3 बार वीडियो को देखो और बैक टेस्टिंग करो, आपको रिजल्ट दिखेंगे। सबसे ज़्यादा इसके रिजल्ट्स जो होते हैं आपको मैं बता देता हूँ, 15 मिनट 5 मिनट पे सबसे ज़्यादा रिजल्ट इसके दिखेंगे। 4 आवर पे आप देख लो, अगर मार्केट बुलिश है 4 आवर पे, तो 15 मिनट पे जैसे ही मार्केट 4 आवर के किसी ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, 15 मिनट पे आप वहाँ पे अप्लाई करो, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। मैं ऐसे ही करता हूँ। 4 आवर पे अगर मार्केट बुलिश होता है, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, 4 आवर पे जैसे मार्केट यहाँ पे बुलिश है, मैं यहाँ पे है ना 15 मिनट पे मल्टीपल ट्रेड से ले सकता हूँ। 15 मिनट पे आपको यहाँ पे कोई ना कोई बन ही रहा होगा। हमेशा ये पैटर्न फॉलो होता है, हमेशा फॉलो होता है। आप देख लेना, जब आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। ओके, तो आप लोग प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में है, जाइए, बायो में है, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा। एंड अगर कोई भी परेशानी हो, अगर मेरा फ्री कोर्स चाहिए, तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, जाइए मैसेज कीजिए, आप लोगों को फ्री कोर्स भी मिल जाएगा। ओके, बाकी हर टॉपिक के छोटे छोटे वीडियोस जो होते हैं, शॉर्ट्स वीडियो यानी कि लाइक रील्स वीडियो, मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। अपने इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत ही एजुकेशनल वीडियोस डालता हूँ। 60 सेकंड में आपको हमेशा एक एक टॉपिक के वीडियो मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में इम्प्रूव करेगा, साइकोलॉजी में इम्प्रूव करेगा, और जो टेक्निकल्स होते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का भी आपको दिख रहा होगा यूज़र नेम, जाइए उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।